नमस्कार दोस्तों। हमें वोट किसे करना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि वोट किसे करना चाहिए और वोट करने के टाइम में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले वोट में क्या समीकरण बैठता है? 3 बैठते हैं कि एक कैंडिडेट कौन है, दूसरा पार्टी कौन है, तीसरा उस पार्टी का लीड कौन कर रहा है उस पूरे चुनाव में, यानी चेहरा कौन है पार्टी का। इससे वोट डिसाइड होते हैं कि हमें वोट किसे करना है। लेकिन तीनों के अलग अलग मतलब हैं। पहले ये मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों के क्या मतलब है। पहले अगर हम देखें पार्टी की तरफ से, तो पार्टी के पास क्या होता है? पार्टी एक आइडियोलॉजी है कि किसी भी पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है, जिसके आधार पर देश की या जिले की या राज्य की एक व्यवस्था समझ में आएगी कि वो ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो राज्य को या देश को कैसे किस रास्ते पर ले जाएगी। दूसरा, वो व्यक्ति छवि जिसके चेहरे पर पूरे राज्य में या पूरे देश में इलेक्शन लड़ा जाता है। तो वो क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि उसके चेहरे से ये समझ में आएगा कि नेतृत्व किसके हाथ में जाने की संभावना है। अगर इस पार्टी को और अगर ये छवि वाला व्यक्ति या नेता जीतते हैं तो देश का अगला जो डिसीजन मेकर है वो किस तरह का डिसीजन ले सकता है अपने छवि के आधार पर। और जो तीसरा सबसे अहम होता है, लोकल लेवल पर जो कैंडिडेट है उसका, यानी कि जो एमएलए और एमपी है। तो एमएलए और एमपी का चुनाव सबसे अहम है, पार्टी से भी अहम है, उस छवि से भी अहम है, क्योंकि यही एमपी और एमएलए मिलकर किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में चाहे आप राज्य स्तर पर जाएं, म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर जाएं, चाहे आप केंद्र स्तर पर जाएं, आप देखेंगे कि केवल एक नाम के ऊपर में ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। सोचिए, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, राज्य का इलेक्शन है, लेकिन चर्चा इंडिया पाकिस्तान की, चर्चा नेशनल लेवल की। अरे भाई साहब, पार्टी का आइडियोलॉजी सही है, चेहरा सही है, लेकिन मुद्दे भी तो होने चाहिए कि इलेक्शन किस तरह का है। उस इलेक्शन के आधार पर भी तो मुद्दे डिफाइन होने चाहिए। या प्रधानमंत्री का इलेक्शन में प्रधानमंत्री का चेहरा पर आप लड़िए, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर आप म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं। और जनता का इसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल है उस जनता से कि आप ये सोचिए कि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में प्रधानमंत्री या किसी एक व्यक्ति विशेष का चेहरा क्या करेगा। यहां हम कमी कर जाते हैं, यहां हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान एक पार्लियामेंट्री सिस्टम देता है, यानी संसदीय व्यवस्था देता है, जिसमें कि जो चुने हुए नेता है, जो एमएलए हैं या जो एमपी हैं, यानी विधायक और सांसद मिलके ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए आज के टाइम में जो परिवेश बनते जा रहा है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी जगह पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनते जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति विशेष के नाम पर और चेहरे पर सारे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये एक तरह से धीरे धीरे भारत को प्रेसिडेंशियल कंडीशन में लेकर जा रहा है, यानी जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम में हुआ करता था वही सेम सिस्टम होने जा रहा है कि एक आदमी राजा रहेगा, बाकी सब वो चुनाव करेंगे कि भाई कैसे होना है, क्या होना है। जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम, हमारा संविधान हमें पार्लियामेंट्री यानी संसदीय ढांचा दे रहा है, संसदीय व्यवस्था दे रहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हर एमपी और एमएलए मिलके ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करें। अब अगर मान लीजिए आपने लोकल मुद्दे के आधार पर लोकल जो कैंडिडेट है, अगर उसके हिसाब से अगर आपने चुनाव नहीं किया, अगर आपने उसके आधार पर नहीं चुना, आपने केवल सेंट्रल लेवल के फेस पर अगर चुनाव किया, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे। वो बोलेंगे भाई आपने मुझे तो वोट दिया नहीं, आपने तो पार्टी को वोट दिया, आपने तो किसी चेहरे को वोट दिया, मुझे तो दिया नहीं। तो आपके सड़क, बिजली या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है जनता की, उसके लिए वो डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो दल, बल और धन के आधार पर वो कुर्सी लेकर आया है, टिकट लेकर आया है, और उसने उस चेहरे और उस पार्टी के नाम पर चुनाव जीत लिया है। उसमें उसका अपना कोई व्यक्तित्व कहीं नहीं आ रहा है।
तो आप उससे तो सवाल कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको मतलब ये सोचना चाहिए, हर वोटर को ये सोचना चाहिए कि हमें वोट देने से पहले हमें किस पॉइंट को ध्यान देना होगा। हमें लोकल कैंडिडेट पर ध्यान देना होगा कि हमारे एरिया का जो कैंडिडेट है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के टाइम में हो, चाहे वो विधायकी के चुनाव के टाइम में हो, चाहे वो संसद के चुनाव के टाइम में हो, यानी कि एमपी, एमएलए या काउंसिलर का चुनाव हो, हमें व्यक्ति विशेष को ध्यान देना चाहिए जो हमारे लोकल लेवल पर है। उसका व्यवहार कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या उसको वोट देने से वो काम करने में सक्षम है कि नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर चुनाव करते हैं तो उन पार्टियों पर भी एक दबाव पड़ता है कि अच्छे कैंडिडेट आपके क्षेत्र में लाए। ये देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में नेताओं के चुनाव में लोकल कैंडिडेट के व्यवहार में और या उनके जो चुनाव के सिस्टम में वोटर का जागरूक ना होना ही कई तरह के क्रिमिनल का जीत के जाना, कई तरह के भ्रष्टाचारियों का जीत के जाना ये पाया गया है। तो मैं ये वोटरों से मैं एकदम एक उम्मीद करता हूं कि वो एक अपनी समझदारी का मिसाल पेश करें जिसमें कि वो अच्छे कैंडिडेट जो कि लोकल हो उसके आधार पर चुनाव करें, जिससे कि पार्टियों के ऊपर भी प्रभाव पड़े। तो मेरा एक ही सवाल है, हमेशा जो चुनाव होना चाहिए, जो वोट होना चाहिए, लोकल कैंडिडेट के आधार पर होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे नहीं होना चाहिए, वो किसी पार्टी के बेस पर नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पार्टी के बेस पर कीजिए ना चुनाव, आपको बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है या किसी भी क्षेत्रीय दल को देना है, आप कीजिए चुनाव पार्टी के आधार, लेकिन कैंडिडेट तो अच्छा होना चाहिए। कैंडिडेट बहुत अहम है, वो पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं देंगे तो हमारा ये कैंडिडेट सीट नहीं निकाल पाएगा। नहीं तो आजकल देखिए व्यवस्था क्या हो गया है कि जो बाहुबली है या जो पैसे के दम पर जो इलेक्शन निकाल सकते हैं वही लोग सबसे ज्यादा इलेक्शन आज के टाइम में लड़ रहे हैं। आम पब्लिक आप देखिए बहुत गिने चुने, क्या मतलब ना के बराबर में है आम पब्लिक की इलेक्शन वो निकाल सके। रीजन क्योंकि आम पब्लिक को भी मालूम है कि वो इतना ना खर्च कर सकते हैं ना बाहुबल दिखा सकते हैं। तो जिनके पास ये दोनों होगा वही इलेक्शन लड़के अपना इलेक्शन निकाल सकते हैं, इसीलिए पार्टियां इस तरह के लोगों को ही चुनाव देती हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। अगर बाहुबल वाले बाहुबली कर रहे हैं और अगर कमीशन खोर या फिर जिस प्रकार से कमीशन खाकर या घोटालेबाज लोग अगर आपका नेतृत्व कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि किसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। इसलिए चुनाव बहुत जरूरी है। एक दो चुनाव आपका ऐसा होना चाहिए कैंडिडेट का जो कैंडिडेट के ऊपर होना चाहिए, ना कि पार्टी के आधार पर, ना कि सेंट्रल लेवल के एक सिंगल फेज के आधार पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें चुनाव और वोट देने के सिस्टम में सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।